हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग ठोस अवस्था पार्ट यानी केमिस्ट्री का पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना भी न तो भूलिएगा। चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? पूछ रहा है कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन है, विभिन्न दशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट दोलनांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराणविक बल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुस्पष्ट दोलनांक। तो देखिए सुस्पष्ट मानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका दोलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, बिल्कुल ये सही है। निश्चित ज्यामितीय आकृति, जो ठोस होता है मन क्रिस्टलीय ठोस उसका आकृति भी निश्चित होता है, आकृति भी क्या है निश्चित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सी भी सही है। उच्च अंतराणविक बल, देखिए कोई भी ठोस होता है उसमें अंतराणविक बल उच्च होता है तभी न वो मजबूत होता है, कठोर होता है। उसके कण जो होता है गति नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो कौन सा गलती है? तो बी जो ए नंबर जो क्वेश्चन ए जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो ये जो ऑप्शन है इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाए। पूछ रहा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है। देखिए चतुष्फलकीय आकृति पूछ रहा है जिसके R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए चतुष्फलकीय आकृति का त्रिज्या अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए चतुष्फलकीय आकृति में त्रिज्या का जो अनुपात होता है, मैं लिखता हूँ। त्रिज्या का अनुपात जो होता है 0.225 से 0.414 तक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्लास को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या जो होती है। देखिए फलक केंद्रित माने एफसीसी में पूछ रहा है, एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है बच्चों वो 8 होती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। फलक केंद्रित इकाई सेल में यानी एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वह 8 होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि धनायन अंतरकाश स्थान में पहुंच जाते हैं। तो देखिए धनायन जो होते हैं अंतरकाश स्थान पर कब पहुंचे? क्या वो फ्रेंकल दोष में पहुंचते हैं, क्या वो शॉर्टकी दोष में पहुंचते हैं, क्या वो रितिका दोष में पहुंचते हैं या धातु न्यूनतम दोष में? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो धनायन जो होते हैं वो फ्रेंकल दोष में ही क्या अंतरकाश स्थान पर पहुंचे, शॉर्टकी दोष में नहीं, नहीं रिक्ता दोष में और नहीं धातु न्यूनतम दोष में। देखिए शॉर्टकी दोष में जो होता है धातु का घनत्व घनत्व जो होता है क्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो इसमें जो होता है क्यों फंसता है तो जानते हैं। धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार जो होता है वह छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसके कारण ये का फंस जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखिए शॉर्टकी जो दोष हो NaCl KCl और CHCl ये तीनों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, समझिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। शॉर्टकी दोष ये तीनों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि पारा का प्रतिरोध शून्य शून्य हो जाता है, यानी जो पारा है उसका प्रतिरोध कब शून्य होता है? तो पारा का जो प्रतिरोध होता है 4K पर शून्य हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए। बीसीसी बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करते हैं। तो देखिए बीसीसी जो संरचना होती है, बीसीसी संरचना में केंद्र पर जो परमाणु होता है, केंद्र पर वो एक परमाणु होता है, केंद्र पर एक परमाणु होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बीसीसी संरचना में केंद्र पर एक परमाणु होती है। देखिए मैं और बता दे रहा हूँ, एफसीसी संरचना में परमाणु की जो संख्या होती है 4 होती है, और बीसीसी में जो होती है परमाणु की संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। इसमें पूछ रहा है केंद्र पर के, तो केंद्र पर 1 होती है, इसलिए 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और एसएससी में जो होती है परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 8 नंबर प्रश्न है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। देखिए सोलर सेल जो होता है उसमें, सोलर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युतीय ऊर्जा में। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सिलिकॉन बोले तो SI। चलिए अगला जो प्रश्न 9 नंबर है वह देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न 9 नंबर कहा गया है कि कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होती है। कोऑर्डिनेशन संख्या बोले तो क्या, समन्वय संख्या क्या पूछ रहा है, तो समन्वय संख्या। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन की जो समन्वय संख्या होती है 8 और क्या होती है, 4 होती है। 8 और 4 होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहा गया है, 10 नंबर क्या प्रश्न कहा गया देखिए। तो 10 नंबर कहा गया है ससंयोजक ठोस है। तो देखिए ससंयोजक ठोस में जो है कौन है, तो क्वार्ट्ज है। ससंयोजक ठोस कौन है, तो क्वार्ट्ज। ना रॉक साल्ट है, नहीं बर्फ है, तो बर्फ तो होगा नहीं, शुष्क बर्फ ये नहीं है। देखिए ससंयोजक ठोस में पूछता है, जानते हैं कौन कौन पूछता है। पहला पूछता है हीरा जो है ससंयोजक ठोस है। दूसरा का जो है क्या, ग्रेफाइट पूछता है, ग्रेफाइट हो गया। तीसरा का तो क्वार्ट्ज जानिएगा। ये तीनों जो होता है पूछता है क्या, ससंयोजक ठोस के उदाहरण है, इसे आप याद करिए। अगला जो 11 नंबर प्रश्न है उसे ध्यान दीजिए, आयोडीन है। तो देखिए आयोडीन जो है बच्चों, आयोडीन वो आणविक ठोस है। क्या, आणविक ठोस है, आप इसे याद कर लीजिए। आयोडीन कौन सा ठोस है, तो आणविक ठोस है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, देखिए अगला जो प्रश्न है देखिए, किस 12 नंबर किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, देखिए गामा बराबर दिया है, गामा बराबर 120 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री, ए बराबर बी बराबर नॉट सी। ये जो है क्या, ये अक्षीय, ये जो अल्फा बीटा गामा जो है क्या, ये कोण दिए हुए। यह जो कोण होता है किसको दर्शाता है, तो हेक्सागोनल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हेक्सागोनल। देखिए अल्फा बीटा गामा कहने का अर्थ है, देखिए यूनिट सेल जब आप पढ़े होंगे एकक कोष्टिका की आकृति, एकक कोष्टिका में थोड़ा बना देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए यह होता है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका में देखिए यहाँ पर ये 3 कोण बनते हैं। क्या, ये 3 कोण बनते हैं। इन्हीं कोणों को अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है। इन्हीं कोणों को अल्फा बीटा गामा, ये जो होता है ये भुजा होता है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, यही जो होता है इसी में एक संबंध दिया गया है। क्या संबंध दिया गया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर नॉट सी। गामा देखिए कोण में दिया गया है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, और गामा बराबर दिया है कितना, 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री। और यह जो संबंध जो होता है दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो बच्चों मैं अब इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये जो संबंध दर्शाता है किससे दर्शाता है, तो हेक्सागोनल को दर्शाता है, हेक्सागोनल
हेक्सागोनल को दर्शाते हैं। हेक्सागोनल कहने का अर्थ है यह षष्ठ कोणीय को दर्शाता है। षष्ठ कोणीय को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? षष्ठ कोणीय को दर्शाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। ट्राइलिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। तो देखिए इसका जो अक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर, ये जो होता है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा जो होता है ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। ये जो होते हैं तीनों ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, इसीलिए राइट आंसर देख पहला तो ए नंबर तक गलती है। सही तीनों ये इसमें क्या बराबर दे दिया गया है। और आगे जो ऑप्शन देखते हैं, आगे ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे कहा गया है। आगे क्या है? 14 नंबर प्रश्न कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। देखिए Al की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो Al की कोऑर्डिनेशन बोले तो Al की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो Al की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी होती है बच्चों? तो Al कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है क्या 6 होती है। उसकी समन्वय संख्या 6 होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे जो प्रश्न कहा गया है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl होगा, यहाँ पर प्रत्येक Cl आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है। तो ये भी इसमें भी Na की क्या कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा था। देखिए इसमें भी Na जो होता है वो 6 आयनों से घिरा रहता है। कितने से? तो 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे जो प्रश्न उसको हम देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? तो आगे प्रश्न कहा गया है कि जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है। तो देखिए जिंक जो ब्लेंड होता है ZnS जो होता है इसकी संरचना होती है वह, तो देखिए इसकी जो संरचना होती है जिंक ब्लेंड की वह FCC होती है। कितनी FCC होती है? FCC बोले तो क्या FCC मतलब फलक केंद्रित होती है। फलक केंद्रित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति होती है। तो देखिए यह जो पैकिंग उपस्थिति होती है CSCl में होती है। CSCl में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है ये देखिए एक न्यूमेरिकल है। देखिए मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ और आप इसे पढ़िए और देखिए बनाइए। पढ़िए, सॉरी, आप इसे पढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया है? कहा गया है एक आयनिक यौगिक ए इकाई सेल के घन के कोने पर है। देखिए घन के कोने पर बोले तो मैं बना दे रहा हूँ इकाई सेल। देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये क्या है? कोने पर जो ए है, कोने पर ए है। कोने पर क्या है बच्चों? तो ए है। मान लीजिए सभी कोने पर क्या है? ए है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ए को लिख दे रहा हूँ कोने पर ए है। तो कोने पर ए हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है पढ़िए। कोने पर ए है तथा बी फलकों के केंद्र पर है। देखिए फलक के केंद्र यहाँ पर फलक का गो, तो फलक 6 गो, तो 6 गो फलक होगा, तो 6 गो का होगा? बी होगा। 6 गो बी हो जाएगा। और 8 गो कोने हैं तो कितने हो जाएंगे? तो 8 गो ए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस योगी की सरलतम सूत्र बोले तो क्या है? योगी की सरलतम सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो हमें हल करने का जो प्रक्रिया होता है, पहले देखिए 8 गो कोने पर होते हैं। 8 गो कोने पर कौन जो होते हैं 8 गो कोने पर होते हैं, इनका जो योगदान होता है 1/8 होता है। ठीक है, फलक पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। फलक पर 6 होते हैं, इनका योगदान 1/2 होता है। तो देखिए फलक को दर्शा रहे क्या? बी, तथा कोने को दर्शा रहा है ए। तो देखिए ये जो हम निकाल रहे हैं
ये हम ए के लिए हल निकाल रहे हैं, ए के लिए हम ये निकाले, ये हम बी के लिए निकाल रहे हैं, तो दोनों का अनुपात कर दिए तभी ना हमें सूत्र प्राप्त हो। इससे ये कटेगा तो 1 बचेगा, और इससे ये कटेगा तो 3, मतलब 1:3 हो जाएगा। 1 क्या 3, तो 1 ये 3 हमारे पास आ गया नू। 1:3, तो 1 जो है किसको दर्शा रहा है, ए को, और 3 जो किसको दर्शा रहा है, बी को, तो AB3। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कहने का अर्थ होता है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, मैंने ये जो होते चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। SC धनायन 3, SC धनायन 3 जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षित तभी होगा जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब प्रतिचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए कहा गया है, 20 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से बेरावदार ठोस कौन सा है। तो देखिए बेरावदार ठोस बोले तो वैसे ठोस परिभाषा, बेरावदार ठोस कहने का अर्थ है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में बच्चों देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण में देता है, एग्जाम्पल जो ऑप्शन देता है कांच, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर जाता है रबड़ देता है, रबड़ भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है। एगो देता है क्या, क्वार्ज ग्लास, क्वार्ज ग्लास देता है, जो भी क्या है एक अक्रिस्टलीय ठोस है। यही तीनों क्या होते हैं, पूछते हैं कि कौन सा ठोस है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किसके अनुसार दिया गया ऑप्शन। देखिए हीरा जो है, तो हीरा जो क्रिस्टलीय ठोस है, देखिए हीरा और ग्रेफाइट, हीरा जो ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस में भी कैसा ठोस है, तो ससंयोजिक ठोस है, ससंयोजिक ठोस है, सामान्य लवण नहीं होगा। देखिए ग्लास जो है, ग्लास कहने का अर्थ है क्वार्ज ग्लास, ग्लास कहने का अर्थ है क्वार्ज ग्लास, यही जो क्या है बेरावदार ठोस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है कि देखिए एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, इसकी समन्वय संख्या होती है, मैंने HCP पूछ रहा है, HCP की समन्वय संख्या है। तो देखिए HCP की बच्चों समन्वय संख्या 6 होती है, HCP की समन्वय संख्या क्या होती है, 6 होती है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और देखिए HCP में एगो HCP होता है ABA में जो समन्वय संख्या होती है बच्चों वह 12 होती है, इसमें जो होती है 12 होती है, ABA में समन्वय संख्या 12। देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, ABA में समन्वय संख्या जो होती है 12 होती है, सॉरी ABA HCP में समन्वय संख्या 12 होती है। और एक होता है ABC HCP में समन्वय संख्या 12 होती है, और केवल HCP में जो होती है वह 6 होती है। तो देखिए इसमें केवल HCP पूछ रहा है, HCP, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और देखिए SCP एगो होता है, SCP मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में समन्वय होती है संख्या जो 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। देखिए घनाकार जो क्रिस्टल होते हैं उसमें ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है, कितनी होती है, तो बच्चों 14, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है देखिएगा, अगला प्रश्न है 23 नंबर कि सदृश परमाणु वाले एक
फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। देखिए यह क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है, इसमें जो होती है 8 होती है। ये तीसरा नंबर शायद क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क दिया है, सी 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर कहा गया है कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखिए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 होते हैं। कोऑर्डिनेशन बोले तो क्या, समन्वय संख्या। देखिए समन्वय संख्या, देखिए यह सब्जेक्टिव में पूछता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ समन्वय संख्या किसी का। देखिए मान के चलिए एक एक कोई कण है, इस कण के चारों तरफ मान लीजिए चार गो कण स्पर्श करे इसको। तो देखिए जितने कण किसी को स्पर्श करते हैं उन्हीं कणों की जो संख्या होती है, देखिए 4 गो स्पर्श कर रहे थे, ये चारों कण का इसके समन्वय संख्या कहलाएंगे। बोले तो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। मतलब किसी भी कण के चारों तरफ का वह कण जो इसको स्पर्श करते हैं उसी का समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर का 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो 25 नंबर है, 25 नंबर क्या कहा गया है, जिंक ब्लेंड जेडएनएस में जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखिए जिंक की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, वह 4 होती है। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यह भी क्वेश्चन जो रिपीट है, ये शायद हमारा 2 नंबर प्रश्न था। इसमें केवल खाली नाम बदल दिया है। देखिए कह रहा है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात। देखिए टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात जो होता है 0.225 से 0.414 होता है, 0.414। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए कि सीसीपी संरचना बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रम से होते हैं। देखिए इस सीसीपी और बीसीसी में रिक्त स्थान पूछ रहा है। तो देखिए सीसीपी में रिक्त स्थान जो होता है वह 26% होता है, और बीसीसी में जो होता है वह रिक्त स्थान वो 32% होता है। कितना, 32%। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल प्लेज क्लोज पैक्ट की संरचना में धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। देखिए इसमें जो होगा, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट की जो होती है कोऑर्डिनेशन संख्या जो होगी वो 12 होगी। कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 29 नंबर किस आयनिक ठोस की संभावित संरचना। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है क्या, रिपीट है। टेट्राहेड्रल होगी, यदि उसके मान होंगे तो इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 30 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। 30 नंबर क्या है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बोले तो क्या, सुचालक कौन है। तो देखिए सुचालक कौन है, तो ऑप्शन नंबर कौन है, देखिए हीरा तो कब होगा नहीं, चारकोल, एंथ्रासाइड, कोक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ग्रेफाइट जो है क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला भी प्रश्न अच्छा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांजिस्टरों बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाए। देखिए ट्रांजिस्टर जो बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, अणु चुंबकीय यौगिक
में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अणुचुंबकीय कहने का अर्थ है अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। तो अणुचुंबकीय जो होती है, सॉरी, चुंबकीय जो होती है, चुंबकीय, अणुचुंबकीय जो होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तो अयुग्मित हो, इसलिए राइट आंसर बी हो जाए। अब पूछिए काहे होते हैं? क्योंकि ये जो होता है अणुचुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। यह सब पूछा जाता है, ये आकर्षित होते हैं, क्या आकर्षित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, धातु आयन के रंगीन ज्वाला ज्वाला लव होता है। देखिए धातु जो आयन होता है वो रंगीन ज्वाला किसके कारण होता है? तो धातु अधिकता दोष के कारण। किसके कारण? तो धातु अधिकता दोष के कारण, धातु अधिकता दोष के कारण। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर कौन है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये तो नहीं होगा, आगे देखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, धातु अधिकता दोष के कारण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो मैंने बताया है, ग्रेफाइट कैसा ठोस है? तो ग्रेफाइट ससंयोजिक ठोस है। कैसा ठोस है? ससंयोजिक ठोस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि 35 नंबर है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो देखिए किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? देखिए एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 4, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 2 और एसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 1। तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए किस में होगा। तो किस में होगा बच्चों? तो किस में होगा? तो आप एफसीसी में होगा, क्योंकि एफसीसी में परमाणु की संख्या अधिक हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे जो है 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रेंकल फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों होते हैं। तो देखिए फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो होता है AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। AgBr में होता है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप, देखिए डोप कराने का अर्थ समझ रहे? देखिए डोप के मेरे में बता रहा हूँ। डोप कराने का अर्थ होता है, मान के चलिए डोप, डोप बोले तो डोपिंग। तो डोप कराने मान चलिए ये शुद्ध पदार्थ है, इस शुद्ध पदार्थ में जब जबरदस्ती आप अशुद्धि मिलाएंगे तो इसी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डोप कहते हैं। समझ में आ गया डोप किसे कहते हैं? तो देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न है शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप कराने की। तो जब शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप कराएंगे तो इस प्रक्रिया को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। कौन टाइप? तो एन टाइप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 38 नंबर देखिए, 38 नंबर ध्यान दीजिएगा। वह पदार्थ जिसका जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? अति सुचालक। तो देखिए मान के चलिए कोई पदार्थ है, उसका ओके पर शून्य प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? शून्य। तो वह कैसा होगा? तो अति सुचालक। कैसा होगा? तो अति सुचालक, ठीक है। देखिए अवगाड्रो संख्या, देखिए यह प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे। अवगाड्रो संख्या बराबर होता है, देखिए अवगाड्रो संख्या जो होती है 0.22 गुणे 10 के पावर 23 होती है। कितनी होती है? 10 के पावर 23 होती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें 2 की जगह 3 दे दिया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के आसपास है ना, ठीक है। 10 के पावर 23, तो इसमें देखिए आप सोचेंगे तो 1023 लिखा है, नहीं 10 के पावर 23 लिखा है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहा गया है कि क्षारीय धातु के हैलाइटो के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? तो देखिए क्षारीय धातु जो हाइलाइटर रंगीन होते हैं उसका मेन कारण है क्या? एफ केंद्र। क्या कारण है? तो एफ केंद्र के कारण वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम फिर इसका पार्ट 2 देखेंगे। चलिए अपने सभी दोस्तों में, अब यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको थैंक्स, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही।